सनातन संसार में आपका स्वागत है। आइए सनातन धर्म द्वारा बताए गए ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के आध्यात्मिक महत्व को समझें। भगवद गीता, उपनिषद और अन्य वैदिक शास्त्रों की मूल शिक्षाओं से जुड़े। इससे यह पूरी तरह समझ में आएगा कि सुबह के इन शुरुआती घंटों में आत्मानुशासन, त्याग और ध्यान का अभ्यास कैसे आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। यहाँ इस परिवर्तनकारी अभ्यास, इसके लाभों और पवित्र ग्रंथों में इसके स्थान का विस्तृत विवरण दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का समय, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। प्राचीन ज्ञान यह मानता है कि भोर से पहले के घंटे ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं। मुख्य रूप से इस समय मौजूद शांत वातावरण और उच्च प्राण जीवन ऊर्जा के कारण। शांत स्थिर वातावरण मन को केंद्रित करने और अपने भीतर के आत्म से जुड़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। भगवद गीता अनुशासित जीवन पर जोर देती है, जहां आत्म संयम और सचेतनता आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर स्तंभ हैं। हालांकि गीता सीधे ब्रह्मा मुहूर्त का उल्लेख नहीं करती है, लेकिन यह इस बात पर जोर देती है कि सुबह के समय आत्मनिरीक्षण और स्पष्टता के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते हैं। अध्याय 6 श्लोक 10 से 17 में भगवान कृष्ण व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिए नियमितता, संतुलन और इंद्रियों पर नियंत्रण के महत्व को रेखांकित करते हैं। सुबह जल्दी उठना कृष्ण द्वारा बताए गए अनुशासित जीवन के साथ मेल खाता है, जिससे अभ्यासी अपने दिन को स्पष्ट और केंद्रित मन के साथ शुरू कर सकते हैं। संयम का अभ्यास करना, विशेष रूप से इन शांत घंटों में, न केवल हमें वर्तमान में जड़ बनाए रखता है बल्कि बाहरी विकर्षणों को भी सीमित करता है जो दिन के बाकी समय में आम हैं। इस शांति में व्यक्ति अपनी आंतरिक आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकता है, जो चिंतन और ईश्वर के साथ जुड़ने का एक निर्बाध अवसर प्रदान करता है। सनातन धर्म के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपनिषद छांदोग्य उपनिषद सुबह सुबह साधना, आध्यात्मिक अभ्यास के लाभों की प्रशंसा करता है। इस ग्रंथ के अनुसार ये घंटे शरीर और मन को आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार होने की स्थिति में रखते हैं। मन, जो अभी दिन भर की चिंताओं से भरा नहीं है, ध्यान और पवित्र ग्रंथों के अध्ययन के लिए अधिक ग्रहणशील होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में मन की शांति प्रकृति की लय के साथ जुड़ जाती है, जिससे मंत्रों का जाप करने, पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और गहन ध्यान में संलग्न होने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। उपनिषद इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस समय के दौरान नियमित अभ्यास कैसे आंतरिक शक्ति और अंतर्दृष्टि का निर्माण करता है, जो अभ्यासी के धर्म, धार्मिकता के जीवन जीने के संकल्प को मजबूत करता है। ब्रह्मा मुहूर्त को ध्यान के लिए आदर्श माना जाने का एक कारण इन शुरुआती घंटों के दौरान अवचेतन मन की स्थिति है। जब मन कम सक्रिय होता है तो व्यक्ति चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंच सकता है, उच्च ज्ञान से जुड़ सकता है, जो अक्सर नियमित गतिविधियों के दौरान चेतन मन द्वारा छाया हुआ होता है। इस समय के दौरान ध्यान करना, जैसा कि पतंजलि के योग सूत्रों में जोर दिया गया है, ध्यान गहन ध्यान को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति आत्मजागरूकता और स्पष्टता की स्थिति तक पहुंच सकता है। भोर की शांति मानसिक अशांति को कम करती है, जो मन को शांत करने और अपने उच्च स्व से जुड़ने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ब्रह्मा मुहूर्त में जागना शरीर की प्राकृतिक लय के साथ संरेखित होता है, जैसा कि आयुर्वेद में वर्णित है, और माना जाता है कि यह पाचन, परिसंचरण और मानसिक स्पष्टता में सहायता करता है। सुबह जल्दी उठना ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, बेहतर ध्यान और पूरे दिन उत्पादकता में वृद्धि से जुड़ा है। चरक संहिता जैसे कई आयुर्वेदिक ग्रंथ शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह के साथ संरेखित करने के लिए सूर्योदय से पहले उठने को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखने में मदद मिलती है।
भगवद गीता आगे अलगाव और मन पर नियंत्रण के महत्व को समझाती है। सुबह जल्दी उठना आत्मसंयम को प्रोत्साहित करता है, जो मन को विकर्षणों का विरोध करने, शांति पैदा करने और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मजबूत करता है। सादगी और सांसारिक इच्छाओं से अलगाव पर कृष्ण की शिक्षाएं इसे और पुष्ट करती हैं, क्योंकि जब दिन की शुरुआत ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करके होती है तो भौतिक पहलुओं से व्यक्ति का जुड़ाव कम हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त को दैनिक अभ्यास कैसे बनाएं? सोने से पहले एक इरादा तय करें। इस बात पर चिंतन करें कि आप जल्दी क्यों उठना चाहते हैं। एक स्पष्ट इरादा तय करने से आपको सुबह जल्दी उठने के लिए प्रतिबद्ध होने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे शुरू करें। हर दिन 10 से 15 मिनट पहले उठना शुरू करें, जब तक कि आप वांछित समय तक न पहुंच जाएं। एक पवित्र सुबह की दिनचर्या बनाएं। अनुशासन बनाए रखने के लिए ध्यान, मंत्र जाप, योग या शास्त्रों को पढ़ना शामिल करें। लगातार बने रहें। नियमित अभ्यास से शरीर और मन समायोजित हो जाएंगे, जिससे सुबह जल्दी उठना आपकी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त में जागना सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास की ओर उन्मुख जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन सकता है। इसके लाभ व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या में भी शामिल होते हैं, जो बातचीत, निर्णयों और समग्र दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जैसा कि गीता और उपनिषद बताते हैं, इन शुरुआती घंटों में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और कृतज्ञता का अभ्यास करने से दिन के लिए सकारात्मक माहौल बनता है। आज की व्यस्त दुनिया में ब्रह्मा मुहूर्त से जुड़ी प्राचीन ज्ञान तनाव को कम करने और ध्यान केंद्रित करने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। इन शुरुआती घंटों को आध्यात्मिक विकास और चिंतन के लिए समर्पित करके अभ्यासी आधुनिक चुनौतियों का सामना लचीलेपन और स्पष्टता के साथ कर सकते हैं। संक्षेप में, सनातन धर्म द्वारा अनुशंसित और भगवद गीता, छांदोग्य उपनिषद और अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मा मुहूर्त में जागना एक संतुलित, शांतिपूर्ण और प्रबुद्ध जीवन शैली लाता है। प्राचीन परंपरा में निहित यह अभ्यास प्रत्येक दिन आत्म जागरूकता को गहरा करने, सार्वभौमिक ऊर्जाओं से जुड़ने और आंतरिक संतोष और ज्ञान के जीवन को बढ़ावा देने का एक पवित्र अवसर प्रदान करता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।